रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के जौनापुर स्थित बाबा नीम करौली मंदिर। मंगलवार का दिन है, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जौनापुर निवासी मनमोहन अम्बावता जी, जो कि वर्षों से इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं। मनमोहन जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। राम राम जी। बाबा शिवानंद महाराज की जय, बाबा नीम करौली महाराज की जय, बाबा मौनी बाबा की जय हो। हाँ जी। मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, मंदिर का इतिहास के बारे में, बाबा शिवानंद जी के बारे में, बाबा मौनी जी के बारे में। तो जी, मैं 40 साल की मेरी एज है और मेरा जन्म यही जौनपुर में ही हुआ है और हम बचपन से ही यहाँ बाबा जी के यहाँ पे मंदिर में हम रेगुलर बेसिस पे ही आ रहे हैं। और बाबा जी ने यहाँ पे जब से यहाँ पे आए हैं बाबा जी सन 1971-72 में इस मंदिर की स्थापना करी थी बाबा नीम करौली जी ने। उसके बाद बाबा शिवानंद महाराज जी ने इस मंदिर का आगे इसका संचालन किया है और उन्हीं के सानिध्य में ये मंदिर का एक्सपेंशन हुआ है। और बाबा ने जौनपुर गांव के लिए अपनी पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है। और जैसा कि पहले भी बहुत से भक्तों ने भी आपको इंटरव्यू में बताया कि यहाँ पे जौनपुर जो ग्राम गांव था, ये श्रापित था ये गांव। तो बाबा जी जब से यहाँ पे आए, हनुमान जी की यहाँ पे स्थापना करी मंदिर की, उसके बाद इस जौनपुर से श्रापित क्या था? यहाँ पे जौनपुर में कभी पहले ही कोई किसी साधु संत ने कोई श्राप दे दिया था, तो यहाँ पे क्या है, जवान मौतें या काल मृत्यु वगैरह हो जाती थी, जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं। क्योंकि उस टाइम पे तो मेरा भी जन्म नहीं था, लेकिन हाँ, हमने बड़े बुजुर्गों से हम सुनते आए थे कि यहाँ पे ये परेशानियाँ होती थी। एक डेली कई कई जवान मौतें हो जाती थी। लेकिन जब से बाबा जी आए, बाबा जी ने अपने यहाँ तपस्या करी, सिद्धि यहाँ पे करी। उसके बाद गांव के ऊपर से इस संकट को बाबा ने काटा। और उसके बाद फिर आज आप देख ही रहे हो, अब जौनपुर गांव है। जौनपुर गांव नहीं, बाबा जी ने जौनपुर धाम ही बना दिया है इसको अपने आशीर्वाद से। तो 2008 में बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए थे। उसके बाद भी मंदिर परस्पर उसी दिन उसी उससे चला आ रहा है और बहुत अच्छे यहाँ पे भक्ति है और दूर दूर से भक्त यहाँ पे आते हैं और यहाँ से लाभ लेते हैं हर तरीके से। तो मैं तो यही कहूँगा, बहुत बाबा जी का बहुत आशीर्वाद रहा है इस जौनापुर में और आसपास के पूरे इलाके पे। और उसके बाद अभी 2-3 साल पहले मौनी बाबा वृंदावन से यहाँ पे आए हैं। बाबा जी, मौनी बाबा का यहाँ पे बचपन यहीं पे बीता था, लेकिन उसके बाद बाबा की आज्ञा अनुसार बाबा जी को, मौनी बाबा को वृंदावन में बाबा ने भेज दिया था सिद्धियाँ करने के लिए। मौनी बाबा उसके बाद यहाँ पे आए और अब 3 साल से मौनी बाबा के दर्शन तो मेरे को अभी हुई है। मैं सुनता था बचपन से कि मौनी बाबा के बारे में, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को दर्शन हुए उनके। और 3 साल से मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत चमत्कार देखे हैं। उनमें से एक चमत्कार ये है, एक दिन मैं यहीं पे बाबा जी के यहीं पे मैं बैठा हुआ था, तो बाबा जी अंतर्यामी है। बाबा जी अगर कोई उनके भगत है, सच्चे मन से उनको याद करते हैं, तो बाबा जी को तुरंत पता लग जाता है और वो साक्षात वहाँ पहुँच भी जाते हैं किसी भी रूप में। तो मांडी गांव में एक फार्म हाउस में एक भगत है, तो वो तो लेबर का ही काम करते हैं वो दोनों मियाँ बीवी। वो यहाँ पे आते भी है जौनपुर आश्रम में, लेकिन फर्स्ट टाइम उस दिन मेरी मुलाकात हुई। बाबा जी मेरे को यहाँ अपने साथ पैदल पैदल वहाँ पे लेकर गए, तो वहाँ जाके उनके फार्म हाउस का दरवाज़ा खटखटाया। वो बाबा जी को साक्षात देख के उनकी आंखों में से आंसू टपकने लगे और वो साक्षात बाबा जी के पैरों में गिर गए और बोलने लगे कि गुरुजी, हम तो सुबह ही आज सपने में आपके हमें दर्शन हुए और हमारी सुबह उठ के इच्छा यही थी कि आज बाबा जी के दर्शन हो। तो बाबा जी ने वहाँ पे जाके उनको दर्शन दिए और मेरे सामने ही वहाँ पे रूखी सूखी उनका जो भोजन था, भोजन रूपी प्रसाद था, बाबा जी ने रोटी ली। एक रोटी उन्होंने मिर्च नमक मिर्च लगा के खुद भी खाई और मेरे को भी दी। तो ये बाबा जी का बहुत लीलाएँ है और मैंने अपने जीवन में भी बहुत चमत्कारिक मैं महसूस कर रहा हूँ। और कुछ और भी बहुत घटनाएँ हैं जो
बाबा जी ने चमत्कारिक रूप में हमको दिखाई है मेरे को। तो हमें तो अब बाबा जी के पास आके एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई है। तो मेरा तो यही है कि सभी लोग आप आए मंदिर में, बाबा जी के दर्शन करें और लाभ प्राप्त करें। क्योंकि जो भी सिद्धियाँ हम सुनते थे कि बाबा जी के पास हनुमान जी की सिद्धि थी, बाबा शिवानंद महाराज जी के पास अन्नपूर्णा माँ की सिद्धि थी, वही सारी सिद्धियाँ बाबा जी मौनी बाबा को दी हुई है, जो कि हम देखते और महसूस करते हैं। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरे दिन की शुरुआत बाबा जी के दर्शन से ही हो। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा जी। बहुत खूब मनमोहन जी, बहुत ही आपने विस्तृत रूप से बताया बाबा जी के बारे में और नीम करौली मंदिर के बारे में। हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और आपकी श्रद्धा बाबा जी और मंदिर पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS।